हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री सेक्शन में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा का हिंदी विषय के चैप्टर 2। क्या चैप्टर का नाम है? 20 के दांत। जो 10वीं क्लास के बहुत ही अच्छे पाठ है, बहुत ही समझदार वाली कहानी है। इस कहानी का नाम है 20 के दांत, जो 10वीं क्लास के हिंदी का चैप्टर 2 है, मतलब पार्ट 2 है। इस पाठ के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। जो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, जिस पाठ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक प्रश्न का एक ऑब्जेक्ट आंसर है, यानी कि प्रश्न एक लाइन में प्रश्न और एक लाइन में इसका उत्तर है। जैसे मैं आपको बता दें कि पूछेगा आपसे कि 20 के दांत के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, कहानीकार कौन है, तो आप बताएंगे नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए कैसे पूछेगा कि 20 के दांत के लेखक कौन है, तो आपको बताना नलिन बिलोचन शर्मा। इसी तरह लेकर आया है बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे बनाया गया। इस वीडियो को आपको देखना है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कर लेना है, ताकि बोर्ड एग्जाम 2024 में, बोर्ड एग्जाम जो होगा 2024 में, उसमें आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटे। इसलिए इस वीडियो को देखना है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इसमें कोई वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल में आपका इस वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं इस पाठ का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए इस 2 नंबर पाठ का, जिस पाठ का नाम है 20 के दांत, ये 20 के दांत से क्या है महत्वपूर्ण रिवीजन ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस वीडियो को आपको देखना है और क्या करना है, याद कर लेना है। चलिए पाठ का नाम है 20 के दांत, जो लेसन 2 है, पाठ 2 है, जिसका नाम है, जिस पाठ का नाम 20 के दांत और इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। 1 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है, तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है पंडित रमावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रमावतार शर्मा। आगे 3 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में था। 4 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना बिहार में। कहाँ हुआ था? पटना बिहार में। आगे 5 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी, तो पटना के कॉलेजिएट कॉलेज से। नलिन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई कहाँ से हुई थी, तो नलिन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई जो हुई थी वह पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। ठीक है। चलिए 6 नंबर है 20 के दांत पाठ कौन सी विधा है, तो आपको बता था कि 20 के दांत पाठ क्या है, कहानी है। 20 के दांत पाठ क्या है, कहानी है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल का बेटा कौन है, तो गिरधर लाल का बेटा का नाम मदन है, और मदन के पिता का नाम, तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल। ठीक है। 7 नंबर क्या है कि गिरधर लाल का बेटा कौन है, तो गिरधर लाल का बेटा मदन है। 8 नंबर प्रश्न है खोखा किस कहानी का पात्र है, तो आपको मालूम होगा, इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन प्रश्न का उत्तर मालूम होगा और याद होगा। चलिए खोखा किस कहानी का पात्र, खोखा 20 के दांत कहानी का पात्र है। ठीक है। चलिए आगे है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ठीक है। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। 5 लड़कियां के यदि मेरे भाई आपको नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे है, यहाँ देखिए कि रजनी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटियां हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटियां, तो पांचों सेन साहब की बेटियां। ठीक है। और किनकी बहन थी, तो यह कोसा कासु मतलब खोखा की 5 बहनें थी। 11वां प्रश्न है कि नाउमीद बुढ़ापे के आंखों का तारा कौन है, तो आपको हम बता दें कि नाउमीद बुढ़ापे के आंखों का तारा कौन है, तो वह खोखा। ठीक है। चलिए खोखा किनका पुत्र था, तो खोखा किनका पुत्र था, खोखा सेन साहब का पुत्र था। ठीक है। चलिए आगे है 12 नंबर किसके अनुसार सेनों को सिद्धांत, सेनों ने माने सेन साहब ने
किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था? उन्होंने खोखा के अनुसार अपने सिद्धांतों को बदल दिया था। कौन बदल दिया था? सेन साहब ने। आगे है, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत मदन ने। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत। कितने? 2। किसने तोड़ा था? तो मदन ने। चलिए ठीक है, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? खोखा के दांत मदन तोड़े। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे 14 नंबर प्रश्न है कि मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े? तो अभी थोड़ा देर पहले बताया कि 2 दांत तोड़े। कितने? 2 दांत। ठीक है। 15 नंबर है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काले रंग की थी। कितने की थी? तो मतलब सॉरी किस रंग की थी? तो वह काले रंग की थी। ठीक है। न्यू स्ट्रीम मॉडल, उसमें अपना चेहरा भी देख सकते हैं, बिल्कुल काला जैसा। ठीक है, काला काला। 16वां प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत है, मतलब सेन साहब की जो कार थी वह कितने रुपए की थी? तो वह 7.5 टाइपिंग मिस्टेक है। कितना होगा? 7,500। कितना होगा? 7,500। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो 7,500। आगे है 17 नंबर, मोटर कार को खतरा किससे था? तो मोटर कार को जो खतरा था वो खोखा से था। ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीते हैं? तो हम आपको बताते हैं कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीते हैं? तो महल वाले। ठीक है। चलिए 20 नंबर है, 20 नंबर है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग में के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो वह निम्न वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। 20 नंबर प्रश्न, सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? पाठ को पढ़ने मालूम होगा, उन्होंने क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर। ठीक है। क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर। इसलिए उन्होंने अपने खोखा के लिए एक उत्तम शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किया था। आगे है, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो उन्होंने कासू मतलब खोखा ने। किसने उसका शीशा चकनाचूर कर दिया था? तो वह कासू मतलब खोखा ने। कहीं कहीं ऑप्शन में कासू देगा, कहीं कहीं खोखा देगा, तो आपको समझना कंफ्यूज नहीं होना। आगे है, घर के नियमों का अपवाद कौन था? तो वह खोखा था। खोखा किन मामलों में अपवाद होता? खोखा घर के मामलों में अपवाद था। ठीक है। चलिए 23 नंबर है, खोखा के पिता कौन है? तो खोखा के पिता सेन साहब है। कौन है? सेन साहब। 24 नंबर, किसके लिए घर के नियम और शिक्षा क्या शिक्षा अलग थे? तो वह बेटियों के लिए। बेटियों के लिए शिक्षा दीक्षा अलग था और बेटों के लिए घर में शिक्षा दीक्षा अलग था। 25 नंबर, ऐसे लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा, डाकू, मवाली, बदमाश बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? यानी कि इस कहानी में किसने ये बात को कहा था? तो सेन साहब ने कहा था कि ऐसे लड़के ही आगे चलकर चोर, गुंडा, डाकू, बदमाश बनते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में गिरधरलाल क्या था? तो वहां किरानी था। ठीक है। 27 नंबर, हिंदी कविता में परपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो परपदवाद के प्रवर्तक नलिन विलोचन शर्मा जी। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी। 28 नंबर है, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? तो सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी वह तहजीब और तमीज की जीती जागती सूरत है। अब ऊपर आगे 29 नंबर, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली 5 लड़कियां किनकी बहन थी? तो वह खोखा की 5 बहन थी। ठीक है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली आदि 5 किनकी बहन थी? तो 5 जो थे वह सीमा की बहन थी। आगे है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीते? तो अक्सर महल वाले जीते हैं। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं। 31 नंबर है, कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? कौन सी वह कहानी है जो मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो वह 20 के दांत ही वह कहानी है जो मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन था? 20 के दांत के प्रमुख पात्र कौन है? खोखा है। आगे 33 नंबर, खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधरलाल क्या करता है? खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधरलाल क्या करता है? तो लपकर मदन को हाथों से क्या कर देता है? उठा लेता है। मारने के बजाय हाथों से उठा लेता है। 34 नंबर, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? तो दूर के
रिश्तेदार अखबारन 20 था। कौन था? अखबारन 20 था। आगे है 35 नंबर काली चमकती हुई स्टील मॉडल काली चमकती हुई स्टील मॉडल नई मोटर कार किसकी थी? आगे प्रश्न क्या है कि काली चमकती हुई स्टील मॉडल जो नई मोटर कार थी वह किनकी थी? तो वहां सेन साहब की थी। ठीक है। 36 नंबर जो इस पाठ का लास्ट है, मार खाना किनके लिए मामूली बात थी? तो मार जो खाना वह मदन के लिए मामूली सी बात थी, लेकिन मदन मार भी खाता था तो वह बहादुरी में ऐसे बहादुरी के साथ वह मार खाता। ये तो था 10वीं कक्षा के हिंदी चैप्टर 2 से 36 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस प्रश्न से ही इस साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आपको देखना है। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उनको भी लाभ हो जाए। इस वीडियो के बाद मिलेंगे फिर एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।